नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेकंड में है। आज कल फर्स्ट में था तो संडे था। सेकंड में 2022 से अब हम लोग जो है विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में जनरली जून में एग्जाम होता है, तो मे टू मे के करंट अफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होल्ड करते हैं। तो हम लोग मई मंथ से करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे ये वीडियो ना उसके बारे में, क्योंकि करंट अफेयर तो शाम को आएंगे, तो प्रोसीड हमें कैसे करना है उसके बारे में। तो ये एक तरीके से आपकी गाइडलाइन वीडियो है, पहली वीडियो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने से पहले कि आप करना क्या है, कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। क्योंकि अगर हम करंट अफेयर के बीच में बातें करने लग जाएंगे ना अगर इसकी रोज रोज, तो चीजें लंबी हो जाएंगी फिर, है ना। अब देखो है क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज ये जब मैगजीन आएगी तो सेकंड में की आएगी, ठीक है। सेकंड में 2022 की मैगजीन आएगी। अब इसमें आपको प्रोसीड कैसे करना है उसको एक बार ही समझो आप, ठीक है। आपको करना क्या है बेसिकली, देखो दोस्तों, होता क्या है, ये वाली जो मैगजीन मतलब डेली करंट अफेयर है ना, जो विजन के जो 4 पेजेस के आते हैं, ये लगभग वो लोग पब्लिश करते हैं 7:30 या फिर 8:30 बजे तक, ठीक है। और कभी किसी किसी दिन क्या होता है कि अगर आप वेट करते रहो तो वो पब्लिश नहीं भी होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आज वो शाम को करंट अफेयर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने आया और जैसे ही करंट अफेयर ओपन हुआ मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो जो करंट अफेयर जो सेकंड में के आएंगे ना, वो थर्ड में को पब्लिश होंगे। जो थर्ड में को आएंगे वो फोर्थ में को पब्लिश होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगले दिन में आपको डे टाइम में ही, मतलब मान लीजिए कि सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक या दोपहर तक आपको वो करंट अफेयर मिल जाएंगे। डिपेंड करता है वो चीज़ के एनालिसिस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग रही है मेरी प्रीवियस डे पर करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि चीज़ें सर्च भी करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में फेमिलियर हूँ। अब उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना, क्योंकि करंट अफेयर या कोई भी आर्टिकल जो आता है न्यूज़ के अंदर, वो उतना ही नया मेरे लिए है जितना आपके लिए है, जितना किसी और के लिए है, ठीक है। एक तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि वो रात को आते हैं। अब रात को इमीडिएटली 1 घंटे में मैं करके और फिर 11 बजे देखो कोई देखता नहीं है। अल्टीमेटली सबके सोने का या फिर स्टैटिक्स अपडेट पढ़ने वगैरह का टाइम आ जाता है, और फिर बनाने में भी टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर ये मान लो कि 12 बजे तक 1 बजे तक बन रहे, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। अगले दिन इसलिए मैं अपलोड कर दूंगा उसको, तो वो आराम से उसके अंदर सब सारी चीजें कवर्ड होंगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज, कई लोग दोस्तों देखो ये पूछते रहते हैं। मैं वैसे तो अपने टेलीग्राम चैनल जो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसको कर लीजिए। कई लोग ये पूछते रहते हैं कि ये जो आप मैगजीन वगैरह विजन वगैरह की लाते हो ये कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये एब्सोल्युटली फ्री है। आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाइए और इधर लिखिए विजन आईएएस। ये आपने लिखा विजन आईएएस। नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है। हाँ जी। तो अभी ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ये नीचे जो आप देख रहे हो विजन आईएएस की जो साइट है, इसके नीचे आपको सेक्शंस मिलेंगे, करंट अफेयर, PD 365 रिसोर्सेज। आप सीधा क्या करो, करंट अफेयर पे आओ। जब आप करंट अफेयर पे आते हो ना, तो ये देखो यहाँ पर आपको सारे कॉलम मिल जाते हैं। PD 365 ये सारी मैगजीन्स है इसकी जो अभी तक आ चुकी है। इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये वाली आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये रहे सारे के सारे मंथली करंट अफेयर। उसके बाद हिंदी में मंथली करंट अफेयर ये रहे, हिंदी मैगजीन। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो किस पे है, डेली करंट अफेयर पे इस आर्टिकल में। तो ये रहा न्यूज टुडे डेली करंट अफेयर। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों देखने को मिलेंगे। न्यूज टुडे ये रहा हिंदी वाले। तो आप क्या कर सकते हो कि डिस्कशन ये वाली सुन लो, इंग्लिश वाली। उसके बाद आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर जो है यहाँ पर हमें बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। ये हिंदी वाले करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये रहे हमारे इंग्लिश वाले, ठीक है। ये रहे करंट अफेयर सारे के सारे। तो यहाँ से आ जाते हैं, जैसे अब ये मई का कॉलम बन जाएगा आज। और मई 2022 के करंट अफेयर जो होंगे तो वो फर्स्ट मई से स्टार्टिंग हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ से मिलते हैं हमें करंट अफेयर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो ये बताने वाला हूँ आपको। ये 4 पेजेस के करंट अफेयर होते हैं, ठीक है। इनको पढ़ना ही डेली अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, और रिकॉल करना उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कि ये ना, जैसे इसके क्या होता है, शुरू शुरू के
2 या 3 पेजेस तक इसके ना बड़े वाले करंट अफेयर होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, रिजर्व बैंक का आर्टिकल है, मद्रास हाई कोर्ट का आर्टिकल है, उसके बाद ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का आर्टिकल, होल्डिंग स्टॉक्स, स्वच्छ भारत, ये हो गए बड़े वाले आर्टिकल्स। उसके बाद ये छोटे वाले आर्टिकल्स होते हैं जो कि लगभग 1 से 2 पेज घेरते हैं। ठीक है, ये देखो 2 पेजेस के अंदर ये है। हम क्या करेंगे, डेली मंडे से सैटरडे तक, ध्यान से सुनना, मंडे से सैटरडे तक हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम बड़े वाले आर्टिकल्स को कवर करा करेंगे, ये वाले। ठीक है, ये वाले जैसे बड़े बड़े जो आर्टिकल्स देख रहे हैं जिसमें हमें एनालिसिस होगी, टाइम लगेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, संडे वाले दिन पूरे हफ्ते के ये जो छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये वाले, फिर हम इसको कवर करेंगे। अब आप कहोगे यार एक ही दिन में कवर करवाओ ना, वो ज्यादा सेंस बनाता है। दोस्तों, एनालिसिस ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं जानता हूं कि 2023 और 24 के लिए टारगेट कैसे करवाना है, तो वो चीज़ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप कंसिस्टेंट रहो ना। मंडे से सैटरडे तक अगर मैं ये चीज़ करवा भी दूं अगर आपको, तो आप संडे फ्री क्यों चाहते हो? आप डेली रिवीजन करो, डेली उसमें रहो ना। और संडे को मैं आपको रिलैक्स कैसे दे रहा हूँ? करंट अफेयर से मैं बचने तो नहीं दे रहा मैं आपको। सारे छोटे आर्टिकल्स जो है ये जैसे 2-2 मिनट 1-1 मिनट में मतलब ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, जनरली हो जाते हैं सारे 1-1 2-2 मिनट के अंदर कवर, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि संडे तक तो यार इसकी लेंथ यार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, तो देखो इसका एक सोल्यूशन है। अगर आप इसका पैटर्न नोट करो ना, आप यहां पर उठा लो विजन के करंट अफेयर को। इन लोगों ने क्या करा, 1 फरवरी को करंट अफेयर रिलीज करे, सेकंड को करे, थर्ड को करे, फोर्थ को करे, फिफ्थ को करे, सिक्स को ना करके सेवेंथ को, सिक्स और सेवेंथ के एक साथ रिलीज कर दिए करंट अफेयर। अब इसका मतलब 6 फरवरी को करंट अफेयर नहीं आए थे, तो बीच में ये लोग हमेशा कोई ना कोई गैप लेते हैं जिस दिन करंट अफेयर पब्लिश नहीं होते हैं, उस दिन हम डिस्कस कर लेंगे इनको। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो 11-12 फरवरी तक वो चला, 13 को करंट अफेयर नहीं आया, इन्होंने 14 को 13 और 14 के कंबाइन कर दिए। उसके बाद 15 को आए, फिर 16 को करंट अफेयर नहीं आए, 16 और 17 के कंबाइन हो गए, 18-19-20 को नहीं आए, फिर 20 और 21 फरवरी के इन्होंने दोनों के 21 फरवरी को रिलीज कर दिए। और देखो 25 फरवरी के बाद लगातार 3 दिन नहीं आए, 28 फरवरी को इन्हें 26, 27 और 28 फरवरी के रिलीज कर दिए। तो ये ब्रेक भी लेते हैं, मतलब महीने, मतलब ऐसा हफ्ते में एक या दो बार ऐसा होता है जब इनके करंट अफेयर 2 दिन के मिलाकर एक साथ रिलीज होते हैं, तो तब हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि जैसे मतलब मान लो कोई ब्रेक आ रहा है तो 3 दिन के जो करंट अफेयर है, ये जो छोटे ऑल्सो न्यूज वाले जो सेक्शन होता है, इसको डिस्कस कर लिया, और संडे में तो हम करेंगे ही करेंगे पूरा का पूरा डिस्कस। तो इस हिसाब से आपकी जो तैयारी होगी ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी, और इसके मैं एमसीक्यूज टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर दूंगा अगर आप बोलो तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, एमसीक्यू टेस्ट लेना भी मैं इसके स्टार्ट कर दूंगा। अब ये तो हो गई 3 बातें। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या, आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पर ना ये करंट अफेयर जो है हम लोग ऐसे ही नहीं कि डिस्कशन मैंने करवा दिया और आपने सुन लिया और काम हो गया। बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होके आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर जो है वो कवर करने हैं। कैसे? अब दोस्तों मैं क्या है कि इसके अंदर ये बताया करूंगा जब भी करंट अफेयर डिस्कस करवाऊंगा कि मेंस की अप्रोच और प्रीलिम्स की अप्रोच जो है ना वो कैसे होनी चाहिए इन आर्टिकल से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आया है तो मैं आपको ये बताऊंगा ये मेंस में कहाँ यूज हो सकता है और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स वाला स्टफ है क्या। जैसे कोई भी एक आर्टिकल देख लेते हैं, मान लो हमने देखा, ये देख लेते हैं, चलो पहले वाला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब हमें पता है इसके ऊपर प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है ना ये प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है कि आप ये बस कंटेक्ट सुन सकते हो कि हो क्या रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यूजलेस है, सारी इंफॉर्मेशन। अब ये रिकमेंडेशन है ना, जैसे कि एक जैसे यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, मॉरल हजार्ड प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, या फिर हमें ये किसके ऊपर आर्टिकल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें रिवाइव करना है, एक रिपोर्ट आई है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, आरबीआई का ये आर्टिकल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये रिकमेंडेशन जो है ये काम आ जाएंगी आपके मेंस में। तो आपको एक पर्टिकुलर कॉपी बनाकर बैठनी है जिसमें हम लोग ना एक कॉपी भी नहीं, कॉपी तो यूजलेस होती है, सॉरी कॉपी बोल गया मैं। मैंने आपको हमेशा अलग अलग आर्टिकल्स में बताया आप A4 शीट का यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसको डिटैच करना अटैच करना वो ज्यादा ईजी होता है। तो आप क्या करें कि ये सारा जो स्टफ है ना A4 शीट पे आप एक तरीके से इसको रख लें, और फिर एक शीट आपकी जैसे करंट अफेयर की बन गई, आपने कुछ भी लिखा उसके अंदर, तो आपका इकोनॉमिक्स के सारे करंट अफेयर एक जगह हो गए, पॉलिटी के हो गए, साइंस के हो गए, एनवायरनमेंट के हो गए,
IR के हो गए, इकोनॉमी उसके हो गए, क्या कहते हैं, सोशल इश्यूज के हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स के हो गए। तो आपके ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बन जाएगा। और सबसे ज्यादा इनका फायदा ये है कि आपको मंथली करंट अफेयर नहीं पढ़ने पड़ते। मंथली करंट अफेयर बिल्कुल मतलब पढ़ने पड़ेंगे, मतलब वो मेंस के परस्पेक्टिव से पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन पढ़ने इन द सेंस के कोई लोड नहीं आता उसके अंदर। फिर आपको चीजें पता होंगी कि हाँ, इसका छोटा वाला जो वर्जन है ना इशू, वो मैंने डेली करंट अफेयर में सुन रखा है। तो उसमें चीजें बस मुझे जाननी है कि अच्छा पूरा मुद्दा हुआ क्या था। मेंस के परस्पेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं, फिल्म्स का पर्सपेक्टिव क्या, करंट अफेयर का ट्रेलर है, टीजर है वो एक मूवी का, बस मैंने मूवी दिखा देनी है। उसके बाद आपको मंथ के एंड में जो मंथली करंट अफेयर आते हैं, अब वो बहुत लेट आते हैं तो उनकी सेंस बनती नहीं है। जब वो विजन की करंट अफेयर ना, जैसे मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि देखो मई शुरू हो गया है और मार्च के करंट अफेयर उन्होंने रिलीज करे हैं, तो देखो पूरे के पूरे 2 महीने का गैप है। अब 60 दिन पुरानी न्यूज यार कोई रिकॉल करने बैठे तो चलो बैठ भी जाए, लेकिन यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना। यूपीएससी कोई ऐसा एग्जाम थोड़ी ना कि यार हम लोग ब्रेक ले लेकर आराम आराम से चीज़ों को करें। हमें चीज़ें रिवाइज भी करनी है। फिर हम एक ऐसे बैटल फील्ड में कूद रहे हैं जिसमें हम अपना एनिमी नहीं जानते। हम पता चला यहाँ पर एक डिस्कशन कर रहे हैं, कोई और बेटर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहा है। तो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है कि स्ट्रैटेजी ही और एक साइकोलॉजी, एक माइंड सेट ही मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि वो चीज़ें जो है काम आती हैं, वही एग्जाम क्लियर करवाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब लास्ट चीज़ जो ये है कि हम लोग करेंगे क्या, अब रिवीजन कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप रिवीजन कैसे करवाओगे। तो रिवीजन के लिए मैं क्या करूंगा, देखो जैसे मतलब मान लो कि आपको, एक मिनट रुकना, मान लो कि आपको जैसे मतलब मान लो कि मंडे वीडियो मिली और मंडे से लेकर ऐसा करते करते आपको सैटरडे तक या संडे तक पूरे हफ्ते की चल रही है वो वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो मैं संडे को क्या करूंगा, संडे को मैं ना कंपाइलेशंस बना दूंगा। कंपाइलेशंस इन द सेंस कि जिसके अंदर ना पूरे हफ्ते का मंडे से सैटरडे तक का ऐसी कंपाइलेशन बना दिया करूंगा जिसके अंदर पॉलिटिक न्यूज हुआ करेगी। ठीक है, फिर मंडे से सैटरडे का एक कॉलम होगा जिसके अंदर एक वीडियो होगी जिसके अंदर सारी जो हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करी है वो होगी, कंपार्टमेंटलाइज करके, सेग्रीगेट करके बिल्कुल ऑर्डर में, स्ट्रक्चर में। फिर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर होंगे, एक वीडियो जिसके अंदर साइंस एंड टेक के करंट अफेयर होंगे, ठीक है, एक वीडियो जिसके अंदर IR के होंगे, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के होंगे, सोशल इश्यूज के होंगे, और एक होता है ना मिसलेनियस टॉपिक जिसके अंदर मतलब कुछ मैच नहीं करता, वैसे अवार्ड्स या कोई स्पोर्ट्स की कोई न्यूज है, भारत रत्न किसी को मिला, किसी की डेथ हो गई, इन सारी तरह की जो चीजें, इसके हम अलग अलग वीडियोस बना देंगे। ये तो हो गया हर हफ्ते के एंड में। एक महीने में 4 हफ्ते हैं, ऐसे अलग अलग हफ्ते में आपको मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट रिवीजन करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ताकि आपको और किसी सोर्स पे डिपेंड होना ही ना पड़े, अखबार वगैरह ना पढ़ने पड़े, न्यूज़पेपर। पर्सनली दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको पता है, मुझे पता है कि मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है। ट्रस्ट में दोस्तों, मैंने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे एग्जाम निकालने होते हैं, मुझे ज्ञानी नहीं बनना होता। आजकल जितने लोगों को मेरे पास कॉल आते हैं ना फाउंडेशन बैच वगैरह के लिए, तो अप्रोच वगैरह पूछते हैं, आप कैसे प्रोसीड करोगे, वो अपना भी तरीका बताते हैं। तो मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मैंने यार मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे एग्जाम निकालना है। तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह में क्यों टाइम इन्वेस्ट करूँ, अल्टीमेटली तो मुझे लर्न करना है ना। तो डायरेक्टली जो चीज़ें हैं, जब कोई काम करके मेरे लिए दे रहा है तो मैं क्यों करूँ वो वाला काम। ठीक है, हाँ, तो मंथ के एंड में कि मैं क्या करूंगा, फाइनल रिवीजन को हिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे मंथ के 1 तारीख से लेकर जो 30 तारीख तक का जो महीना होगा या 31 तारीख का जो भी है, हम लोग उसके अंदर पूरे महीने के मैं एक वीडियो दूंगा, सिंगल वीडियो, जिसमें पूरे महीने के पॉलिटी के करंट अफेयर होंगे, पूरे महीने के IR के करंट अफेयर होंगे, पूरे महीने के इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर होंगे, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा, इन सब के करंट अफेयर होंगे। तो इससे होगा क्या फायदा, इससे सबसे बड़ा ये है कि आप डेली एक तो सुन रहे हो। सबसे बड़ा हिट तो ये हो गया कि आप फेमिलियर हो जाओगे टॉपिक से, डेली आपने सुना। उसके बाद आप पूरे हफ्ते का कंपाइलेशन एक सुनोगे तो आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। और डेली आप लिख लिख के प्रैक्टिस तो करोगे ही, ऑब्वियसली बात है, जो मैं बताता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज है, ये करोगे। मंडे से सैटरडे में आप क्या करोगे कि उसका शॉर्ट समरी बना लोगे, और बस महीने के एंड में जो आपको ये वाली जो वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें पूरे महीने के होंगे एक कंपाइलेशन, बस ये आपकी और शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और ये फाइनल नोट्स होंगे। उसके बाद ये न्यूज टुडे की PDF को या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवाना, ये सब नौटंकी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर में फिर उतनी संतुष्टि लेकर एग्जाम के अंदर बैठना, बिल्कुल रिलैक्स होकर कि मैंने बहुत करा है, बहुत आर्टिकल्स डिस्कस करें, इसके बियॉन्ड तो किसी के बाप को भी नहीं पता होगा।
करंट अफेयर जितना मैं करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और क्रॉस कनेक्शन में करवाऊंगा ना कि ये वाली चीज कहाँ काम आ सकती है, साइंस एंड टेक में कहाँ काम आ सकती है। जैसे अब टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑल्सो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो, इकोनॉमिक्स का वो इशू है, सोशल पैरामीटर्स का इशू है कि लोग पॉकेट मनी निकालने के लिए उसको यूज करने लगे हैं, और क्या पता वो एक आसार नजर आ रहा है गरीबी को दूर करने का। तो उसके अंदर तो बहुत सारी डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है कि कानून वगैरह अब लेकर आई सरकार, दूसरी कंट्रीज में इतना कुछ था, आईआर के कंटेक्स्ट में कि दूसरी कंट्रीज का क्या है, इसका इसका व्यू लेकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, शिबा इनू, जो भी होता है क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मैं बताऊंगा किसी दिन कि आप अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी पॉकेट मनी वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, उसकी भी हम बातें करेंगे, लर्निंग विद अर्निंग दोनों करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई कवर। तो आज से ये आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ज्यादा इंटरेस्टेड यार आप दिख नहीं रहे इस इनिशिएटिव के लिए। मतलब बहुत सारे लोग तो हैं जो मेरे को लगातार डेली बेसिस पे फोर्स कर रहे हैं कि स्टार्ट करो, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे। तो ये चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इंटरेस्ट बनाओ इस चीज के लिए। और इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, आप पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जल्द ही दोस्तों मई और जून के मंथ में 3 हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स 2023 और 2024 से रिलेटेड, जिसमें हम लोग 30 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। एक बैच के अंदर 3 बैच मिलेंगे, यानी कि टोटल 90 स्टूडेंट्स, जिसमें आखिर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा 2023 में होने वाले यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जाम को लेकर। कोर्स ऐसा चलेगा कि यूपीएससी के अलावा एग्जाम्स लाइक यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सबके लिए ओपन है, कोई किसी भी स्टेट से हो, छोटे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी का ईपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल और एसएससी जैसे एग्जाम, ये सारी चीजें आप एक तीर से चलकर, एक तीर से निशाना लगाकर, लाइक यूपीएससी को टारगेट कर कर कभी मतलब कहीं ना कहीं इनमें फिट हो जाओ, ठीक है। और सिंगल कोर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड फीस पे, जो कि आपको मंथली बेसिस पे पे करनी पड़ेगी, कोई एडवांस नहीं, कोई कुछ नहीं, हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। एक साथ बिल्कुल नहीं देनी है, नो जीएसटी, नो रजिस्ट्रेशन फीस, आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल उसी कोर्स में इंक्लूडेड होगा। एमसीक्यूज की प्रॉपर एलिमिनेशन स्किल्स क्या होती है वेरियस एग्जाम्स में, एग्जामिनर टारगेट कैसे करता है, आपकी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है, हम इस चीज को सीखेंगे। आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ताकि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस हमारा बिल्कुल भी ना रुके। और फायदा दोस्तों इस कोर्स का सबसे ज्यादा यही होगा कि आपको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको क्लास के बाद मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे बैचेस में आप बिल्कुल लाइव आप मुझे ज्वाइन करेंगे, ताकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी उसमें रहने की कि आप क्योंकि अगर आपको पता है कि जैसे मैं लाइव आ रहा हूँ, इतने सारे बच्चे बैठेंगे, तो आपको भी पता होगा उस टाइम पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि चलो यार लाइव सुन लेते हैं, तो लाइव डाउट्स पूछ पाएंगे। बाद में जाके रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो ये रिकॉर्डिंग तो सारे इंस्टीट्यूट ही दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास के बाद, ऑब्वियस सी बात है, किसी का मिस नहीं होगा, और रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, ये भी एक फैसिलिटी है। तो आप लाइव गूगल मीट या फिर जूम पे जो भी क्लासेस होगी, जैसा भी सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे, हम उसमें करेंगे। और पूरा का पूरा जो कोर्स है हम लोग चलाएंगे 2023 और 2024 के एग्जाम को टारगेट करने के लिए। कोर्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट करा था, ये सारी चीजें एनसीईआरटी, तमिलनाडु के एनसीईआरटी, करंट अफेयर, स्टैंडर्ड सोर्सेस, पीएसआईआर ऑप्शनल, ऑप्शनल भी आपके दोस्तों इसी कोर्स में इंक्लूडेड है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, बस वही है कि मैं पीएसआईआर ऑप्शनल करवाता हूँ सिर्फ। तो अगर उस कोर्स के लिए फीस सबकी सेम है कि पीएसआईआर ऑप्शनल कोई करने आ रहा है तो उसको वो चीज़ फ्री मिल जाएगी, आपका कोई और ऑप्शनल है तो फिर आप वो संभाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली, और लाइव डाउट जो सेशन होगा वो हम संडे के संडे रखेंगे, और कुछ भी आपको अदर सोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसके बाद। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इन नंबर पे या तो कॉल कर लीजिए, या टेलीग्राम कर लीजिए, या व्हाट्सएप कर लीजिए, या नीचे ईमेल आईडी भी दे रखी है तो आप उस पर मेल कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी डिटेल्स देकर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। सीट बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों 3 बैचेस बनेंगे, 30 स्टूडेंट्स इन ईच बैच, तो टारगेट करेंगे हम लोग आने वाले सभी एग्जाम्स को। तो आज की डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।